सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पीर को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद एजाजी तकारीब में कई आला और मुमताज शख्सियात को उनके ताउन के लिए पद्म एजाज से सरफराज किया। वाज़ेह रहे कि 2 लोगों को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 54 लोगों को साल 2022 के लिए पद्मश्री एजाज से सरफराज किया गया है। हौसला हो, कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी कमजोरी आड़े नहीं आती, और ये कर दिखाया है उन शख्सियात ने जिनकी जिंदगी की जद्दोजहद, अज़्म, लगन और हौसले और जज्बे की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में 64 मुमताज शख्सियात को मुल्क के आला एजाजात से सरफराज किया गया है। इस मरतबा 6 मुस्लिम शख्सियात को पद्म भूषण और पद्मश्री एजाजात से सरफराज किया गया है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि यहां पर जो नाम है वो कौन कौन है जिनको यहां पर एजाज से सरफराज किया गया है। सियासतदान गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से के एजाज से सरफराज किया गया है, और गुलाम नबी आज़ाद को अवामी खदमात को अंजाम देने के लिए मुल्क के तीसरे आला शहरी एजाज पद्म भूषण से सरफराज किया गया है। इसके अलावा राशिद खान को आर्ट के शोबे में बेमिसाल खदमात अंजाम देने के लिए पद्म भूषण एजाज से सरफराज किया गया है। उस्ताद राशिद खान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पैदा हुए थे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज पद्मश्री से सरफराज किया गया है। तो वहीं असगर अली बशारत को अदब और तालीम के शोबे में बेमिसाल खदमात अंजाम देने के लिए मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज पद्मश्री से सरफराज किया गया। उधर खेल के शोबे में फैसल अली डार को मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज पद्मश्री से सरफराज किया गया है। फैसल अली डार जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सामाजिक कारकुन के तौर पर बेमिसाल खदमात अंजाम देने के लिए मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज पद्मश्री से सरफराज किया गया है। केवी राबिया को, जिनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा है। तो हमारे साथ में जो कई सारे मेहमान होते हैं उनसे हम समझते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐसी वजूहात रहती है जिनको पार पाते हुए उन्होंने इस तरह का काम किया है। खासतौर पर अगर हम बात करें जामिया की वीसी नजमा अख्तर को, उनको भी एजाज से सरफराज किया गया है। वाकई में एक बड़ा अचीवमेंट इसे कहा जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर को पद्मश्री एजाज से सरफराज किया गया है, और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर, मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज यानी कि पद्मश्री से उनको सरफराज किया गया है। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण एजाज से सरफराज किया गया है, और साथ ही ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाया है। तो कह सकते हैं हम कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, और अगर कुछ करने का हौसला हो, जज्बा हो, हिम्मत हो तो कोई भी परेशानी आपके आड़े नहीं आती है। और ये उन तमाम शख्सियात ने कर दिखाया है जिनको आला एजाज से सरफराज किया गया है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हो या फिर जामिया की वीसी प्रोफेसर नजमा अख्तर हो, इन सभी को आला शहरी एजाज से सरफराज किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज पद्मश्री से सरफराज किया गया। तो फैसल अली इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये काम कर दिखाया है, मुल्क की जो खदमात है उसको अंजाम दिया है। फैसल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने मुल्क के लिए ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आपको चुना गया है, आपको आला एजाज से सरफराज किया गया है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने आर्ट के शोबे में या फिर और बाकी शोबों के अंदर अपने आप को बढ़ाया है, उसको लेकर किस तरीके की खिदमत आपने अंजाम दी है? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे दिया पद्मश्री अवार्ड से नवाजा, और मैं काम कर रहा हूँ स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स कल्चर को क्रिएट करने पे। मैंने जम्मू कश्मीर यूटी में डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपने एकेडमी के यूनिट बनाए और मैं ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ, डिफरेंट स्पोर्ट्स पे काम करता हूँ जी। और जिसके साथ साथ मैं जो सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ लाइक प्लांटेशन ड्राइव हो, सैनिटेशन हो या
एंटी ड्रग कैंपेन्स हो, मैं उन पे काउंसलिंग और सेमिनार्स जाके लोगों से मिलता हूँ और उनको स्पोर्ट्स में जोड़ता हूँ। जी। मैं इस वक्त अपना आप को बेहद फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं एक पद्मश्री एजाज याफ्ता फैसल अली डार से बात कर रहा हूं, जो कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर वो इलाका है जो कि इस दुनिया की जन्नत कही जाती है। जम्मू कश्मीर के आवाम को किस तरीके से आप रागिब करेंगे, खासतौर पर नौजवानों को जो कि गलत राह अख्तियार करते हैं, उनको ये बताएंगे कि देखिए सही राह चलकर भी आपको आगे बढ़ा जा सकता है और इस मकाम पर आया जा सकता है। बिल्कुल। फैसल साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, बोलिए। जी। फैसल अली, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर कई तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना भी करना पड़ता है। कुछ लोग जो है गुमराह हो जाते हैं, खासतौर पर नौजवानों की अगर बात करें तो आपको जब ये सरफराज किया गया है पद्मश्री से, उसके बाद से नौजवानों के अंदर भी एक तरीके से दिलचस्पी बढ़ेगी, खासतौर पर खेल को लेकर। क्या ये मानकर चल जाए कि नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो खेल से और ज्यादा संवर जाएगा, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यूथ दिन ब दिन इन्वॉल्व होता जा रहा है स्पोर्ट्स में, और उनका वो अपने करियर को देख रहे हैं स्पोर्ट्स में, वो अपनी फिजिकल फिटनेस को देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स का जो उनके ड्रीम्स जो होते हैं उनको देख रहे हैं। और फाइनली एक अच्छा काम है, अगर वो स्पोर्ट्स में जुड़ेंगे तो बुरे काम से नेचुरली दूर रहेंगे। मैंने अभी बोला जो ड्रग्स का हम देख रहे हैं, अभी मैं ड्रग्स से बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारा यूथ ड्रग्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज बन चुकी है जो उनको वहां से निकाल के एक अच्छे फील्ड में लाके उनका करियर और उनकी फिटनेस के साथ साथ उनकी फैमिली का एक वो इज्जत होती है और अपने नेशन का इज्जत भी बनाती है। जी। और एक चीज और समझना चाहेंगे फैसल अली डार साहब आपसे कि जिस तरीके से हम कश्मीर में देखते हैं कि बहुत से लोग गलत राह अख्तियार कर लेते हैं, खासतौर पर मिलिटेंसी को लेकर कई मरतबा ऐसी खबरें भी आती हैं, जो नौजवान हैं उनको गुमराह किया जाता है। उस राह में भी क्या आप और काम करेंगे ताकि जो नौजवान है, जो आवाम है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको ये तरगीब हासिल हो सके कि इस तरह की नफरत वाली चीजों में कुछ नहीं रखा है, आप एक सीधे रास्ते पर अगर चलेंगे तो इसमें भी आप कामयाब हो सकेंगे? बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक न्यूट्रल चीज है। हम एथलीट्स हैं, हम स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारा काम है खेलना। हमें मैदान चाहिए, हमें फील्ड चाहिए। हमें जब भी ये मौका मिलेगा भारत सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से, हमारा यूथ टैलेंटेड है वहां पर। अगर आप देखोगे जो वहां पर एनर्जी यूथ के पास है, जो वहां पर एक पैशन यूथ के पास है खेलने का, वो मैंने कहीं पर नहीं देखा जाएगा। वो अपने नेशन का नाम, अपनी सोसाइटी का, अपनी कम्युनिटी का नाम जरूर रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स एक वाहिद एक फील्ड है जो बिल्कुल ही न्यूट्रल और क्लियर फील्ड है। अच्छा, फैसल साहब एक चीज और समझाइए हमको कि अब जब ये एजाज से सरफराज आपको किया गया है, और अब मैं आपको अगर खिताब करूंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा, तो मैं कहूंगा पद्मश्री जनाब फैसल अली डार साहब, तो इसके लगने के बाद से जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लग रही है ज्यादा बन गई है। अब लोग मुझ पे फोकस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे काम को देख रहे हैं, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो मेरा काम अब नेचुरली और क्लीन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर मैं अभी तक चल रहा था तो मुझे और अच्छा करना है, ताकि अपने बच्चों को, अपने यूथ को आगे लेके जाना है, और जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी अभी सोशल इवल्स हैं सोसाइटी में, उनसे दूर रखना है बच्चों को। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है मुझे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लग रहा है कि मुझे उनको संभालना है और इसको आगे लेके चलना है। ये चीज मुझे एक नई अपनी लाइफ में नजर आ रही है। जी। और फैसल भाई एक चीज मैं आपसे ये भी समझूंगा, क्योंकि हम देखते हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से जो लोग हैं, जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया है कि जो नशीली मंशात हैं, उन चीजों को लेकर जो है नौजवान उधर खींचा चला जाता है। एक तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है, खेल के अलावा भी एक एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा शोबा है। क्या इसकी तरफ भी लोगों को आप रागिब करने की कोशिश करेंगे कि आप आइए, एजुकेशन हासिल कीजिए, आप फॉरेन कंट्री में पढ़िए या इंडिया में पढ़िए, लेकिन कम से कम मुल्क का नाम रोशन कीजिए? बिल्कुल, एजुकेशन, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स भी एक एजुकेशन ही है। हमें इस चीज को मॉरल रेस्पेक्ट देने की जरूरत है। अभी एजुकेशन को स्पोर्ट्स के साथ चलाना एक साथ जरूरी है, तब जाके हमारे बच्चे वो ऐसा कभी बोर भी फील ना करेंगे। फील्ड में जाएंगे तो पढ़ेंगे तभी जब वो फिट रहेंगे। उनका मेंटल जो फिजिक हो या फिजिकली वो जब तक फिट नहीं रहेंगे, वो अच्छा पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो स्पोर्ट्स को हमें लेके जरूरी चलना है, साथ साथ उतनी ही मॉरल रेस्पेक्ट और वैल्यूज देनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को भी इन चीजों पे काम करना है, पूरी सोसाइटी, पेरेंट्स को देखना है, टीचर्स को देखना है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो पढ़ाई में बच्चे को आगे ले जा सकती है और उनका करियर बना सकती है, और जिससे हमारा नेशन आगे बढ़ सकता है इंशाल्लाह।
और फैसल भाई, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से ताल्लुक रखते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर एलजी इंतजामिया भी लगातार कोशिश कर रहा है कि जो नौजवान हैं उनको खेल की तरफ रागिब किया जाए। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनने की ज़रूरत है, खेल के मैदान बनाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं उनको खेल के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से उनका ध्यान कहीं और खींचा चला जाता है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देखो, अगर हम अपनी कंट्री में देखेंगे, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर ड्यूटी में है। इस चीज जी। को हम नहीं देखते। हमें एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना है। हमें पहले उस चीज को एक कल्चर क्रिएट करना है स्पोर्ट्स का, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही आ जाते हैं। जब तक ना हम लोग खेलने वाले और खिलाने वाले उस चीज को ओन करेंगे कि हमें एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना है, बच्चों को लेके एक ट्रेनिंग पे काम करना है ताकि बच्चे सब स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली ले और उसको आगे लेके जाए। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसी और बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारे भारत में कि उनके पास ये भी नहीं है। जब हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद आ जाएगा। तो उस पर भी काम करेंगे। साथ साथ भी भारत सरकार कर रही है बहुत ज्यादा, और जी। 10-15 सालों से बड़ा अच्छा काम हो रहा है स्पोर्ट्स को लेके। बड़े फील्ड्स बनाए गए हैं, इंडोर स्टेडियम से लेके बड़े अच्छी अच्छी चीजें हो रही है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। लेकिन हमें जब तक ना प्रोफेशनलिज्म क्रिएट हम कर पाएंगे, हमारे एथलीट्स ओलंपियंस जब तक ना हमारे यूटी से निकलेंगे, तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करें। हमें स्टार्ट इनिशियल स्टेज पे जितना है उस पे हमें कभी अपने आप को पहले सुधारना है, स्पोर्ट्स में उस ट्रैक पे चढ़ना है, प्रोफेशनली खेलना है। तो आगे नेचुरली अच्छा फील्ड भी आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। और फैसल भाई, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि कई मरतबा इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं जिसमें स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जाती है। कई टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं और भी हाल ही के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम आइस हॉकी की बात की जाए या फिर आइस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्या इसको लेकर भी एक लोगों के अंदर एक फिक्र पैदा की जाएगी? क्योंकि ओलंपिक में हम देखते हैं कि अलग अलग जगह शोबे होते हैं, लेकिन आधे तो चीज़ें हम लोगों को मालूम ही नहीं होती है कि कौन से स्पोर्ट्स में हमको जाना है, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उन चीज़ों को बताने का भी आप काम करेंगे? देखिए, फौज अभी काम कर रही है। अगर सद्भावना के साइड से देखेंगे हम, बड़ा अच्छा काम कर रही है फौज। उनका अदरवाइज वो काम है नहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, लेकिन तब भी जाके वो गांव में जाके या किसी भी इलाके में जाके इवेंट्स करते हैं। उससे एक कल्चर क्रिएट हो जाता है और एक बच्चे में एक वो प्रोफेशनलिज्म क्रिएट होने का एक वो चांस बन जाता है बच्चे को। तो वो एक अच्छा काम है। वो वैसे काम होने चाहिए ताकि और जुड़े, और एक गैप भी क्रिएट हो चुकी है बिटवीन यूथ एंड फौज, उससे वो दूर हो भी सकती है अगर फौज उस पर कंसिस्टेंसी दिखाएगी। और जो भारत सरकार जितना पैसा वहां से जम्मू कश्मीर के लिए भेज रही है, या जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और ऑन टाइम हो, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर से हम वहाँ के ओलंपियंस आने वाले सालों में हमसे दूर है। हम उस पर इंशाल्लाह सब मिलके काम करेंगे और हमारे देश से बहुत अच्छे इंटरनेशनल और ओलंपियंस निकलेंगे। आपकी बहुत अच्छी सोच है फैसल भाई, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोगों को तरगीब आप देते हैं। आपने हमसे बात की और बताया कि किस तरीके से लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पद्मश्री फैसल साहब, और उम्मीद करते हैं कि आप अभी आगे भी इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। लेकिन सीधे तौर पर हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमने लोगों से बात की है, लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से पद्मश्री एजाज से सरफराज किया गया है वो काबिल तारीफ है, और हमको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हम इसी तरह की मेहनत करते रहे समाजी शोबे में या फिर और किसी शोबे में। एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।